Hello friends, this is Sangam Fodium. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Beta Cap TR20 capsule. So friends, without wasting any more time, we should start the video. यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, तब तक सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. ये कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीटा कैप TR20 कैप्सूल। फ्रेंड्स, बीटा कैप TR20 कैप्सूल बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित शेड्यूल H कैटेगरी का मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल पाल्पिटेशन को ठीक करने के लिए कहता है। पाल्पिटेशन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट बीट, धड़कनें तेज हो जाए, बेचैनी हो जाए, घबराहट होने लगे, ठीक है, उसी को हम लोग पाल्पिटेशन बोलते हैं। मतलब सिंपली समझो इरेगुलर हार्ट बीट, मतलब धड़कन जोर जोर से तेज होने लगे, ठीक है, धड़कने लगे, ठीक है, हार्ट बीट तेज हो, नर्वसनेस हो जाए, पेशेंट बेचैन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पाल्पिटेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि यह जो मेडिसिन है शेड्यूल H कैटेगरी का है, तो जरा इसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, शेड्यूल H कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़े, उसे शेड्यूल H कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैं इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बीटा ब्लॉकर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्लो डाउन द हार्ट रेट, ठीक है, एंड मेंटेन बीपी। कोई भी वैसा मेडिसिन जो हार्ट बीट है या हार्ट रेट है, ठीक है, जो जरूरत से ज्यादा धड़क रहा हो, ठीक है, तो उसको हार्ट रेट को कम करेगा, स्लो डाउन करेगा और बीपी को भी मेंटेन करने का काम करेगा, वैसे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं बीटा ब्लॉकर्स कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, इट डजंट मैटर। सिंपली ये समझिए, बीटा ब्लॉकर कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जो हमारा जो हार्ट रेट है, ठीक है, वो जरूरत से ज्यादा अगर हो रहा है, धड़क रहा है, ठीक है, तो उसको कम करेगा, ठीक है, और जो बीपी अगर हाई हो गया तो उसको मेंटेन करने का काम करेगा। तो वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर्ड करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ना, बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भरे तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रख्यात, काफी विख्यात फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 30 से लेकर 40 रुपए के आसपास होती है, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने कैप्सूल्स आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली जो बीटा कैप TR20 आप देखते हैं, उसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रोपैनोलोल 20 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल पाल्पिटेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। ये हार्ट रेट अगर ज्यादा तेज हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आए। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, तो सिंगल मॉलिक्यूल प्रोपैनोलोल 20 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हार्ट रेट को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या किन किन डिजीज में इसको दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन को यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इट डजंट मैटर, कि अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी से सफर कर रहा है, एंजाइटी कहने का अर्थ ये हो रहा है कि किसी चीज को बारे में सोच के वो चिंतित है, वरीड है, आगे क्या होने वाला उसके बारे में सोच कर चिंतित है, एनेक्सस है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला नंबर 1 मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ एरिथीमिया या पाल्पिटेशन को, ऑलमोस्ट सेम है।
एरिथीमिया कहने का अर्थ हो रहा है इररेगुलर हार्ट बीट, किसी व्यक्ति का और इररेगुलर हार्ट बीट हो जाए, धड़कनें तेज होने लगे, ठीक है, नर्वसनेस होने लगे, बेचैन, डर लगने लगे, तो वो क्या होता है, वो इरेगुलर हार्ट बीट होता है, उसी को लोग पाल्पिटेशन बोलते हैं या इरिथीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ पाल्पिटेशन या ट्रीटमेंट ऑफ इरिथीमिया या ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये तीनों चीजों को सही करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्य जो मेन पर्पस होता है इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने का, वो पाल्पिटेशन और एंजाइटी को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये सेकंड यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स नंबर थर्ड यूसेज इसका ट्रीटमेंट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। अब जाहिर सी बात है, मैंने हाइपरटेंशन तो आप समझते होंगे कि हाइपरटेंशन का मतलब हाई बीपी, लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स? अगर किसी व्यक्ति को, ठीक है, असाइटिस हो गया, असाइटिस विक्टिम हो, मतलब पेट में पानी बहुत ज्यादा भर गया, फ्लूइड बहुत ज्यादा भर गया, तो कहीं ना कहीं उसका लीवर जो है गड़बड़ है। तो लीवर में एक वेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल वेन। तो उस वेन में जब इन्फेक्शन हो जाए उसके कारण बीपी हाई होता है, उसको बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल पोर्टल हाइपरटेंशन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है, करते हैं, या पोर्टल हाइपरटेंशन को भी ठीक करने के लिए किया था। तो ट्रीटमेंट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, ये एक डिजीज होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा एक डिजीज होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो किडनी का ऊपर वाला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक सिस्ट या ट्यूमर बन जाता है, जिसके कारण एड्रेनल हार्मोन बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, जिससे कहीं ना बहुत सारी नुकसान होती है शरीर को। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली समझ, ट्रीटमेंट ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा मतलब किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके ऊपर ट्यूमर का बनना, और ट्यूमर बनने के कारण एक्सेसिव अमाउंट में एड्रिनल फ्लूइड निकलना, एड्रिनल हार्मोन निकलना, जो कि शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्लीपिंग डिसऑर्डर, कि कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल स्लीपिंग डिसऑर्डर में भी करते हैं, कि अगर घबराहट बेचैनी के कारण अगर नींद नहीं पड़ रहा तो उसको भी थोड़ा देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर घबराहट बेचैनी कम हो जाए तो नींद अच्छे से पड़ सकता है, तो उसमें भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेमर्स मतलब जो हाथ वो कांपते नहीं थोड़ा बहुत, ट्रेमर्स मतलब हाथ पैर कांपना, जिसको आप किसी चीज को पकड़ो ऐसे ऐसे कांप रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेमर्स। तो ट्रेमर्स को भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका तो ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहां पे इसका इस्तेमाल प्रिवेंशन के तौर पे किया जाता है, मतलब किसी चीज को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया तो उससे बचने के लिए भी। चलिए जरा उसे भी मैं क्लियर करता हूं। तो नंबर 1 है इसका प्रिवेंशन के तौर पर, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन का दर्द, जो सर का दर्द होता है, जो लेफ्ट साइड या आधा साइड है, ठीक है, माइग्रेन का दर्द हो तो उसको भी से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन। फिर प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल एंजाइना पेक्टोरिस से भी बचने के लिए। एंजाइना पेक्टोरिस एक तरह का हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन होता है, जिसमें हार्ट में क्या होता है, चेस्ट में धीरे धीरे दर्द होना शुरू होता है और भारीपन लगता है, ठीक है, और वो दर्द तरतराते हुए, रेडिएटिंग होते हुए शोल्डर के ऊपर की ओर चढ़ते जाता है। तो उसको भी, उससे भी बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था। फिर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, कि कभी कभी इसका इस्तेमाल हार्ट अटैक से बचने के लिए भी डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली प्रिवेंशन के तौर पे 3 जगह किया था, प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन, प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। और बेसिकली जो इससे पहले मैंने बताया वो सारे कहाँ ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया था, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी, ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलर हार्ट बीट, एरिथीमिया या इसको पाल्पिटेशन आप कह सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, या ट्रीटमेंट ऑफ फिर फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिमर। तो इन सारे जगहों पे ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म स्लीपिंग डिसऑर्डर, थोड़ा देर के लिए स्लीपिंग डिसऑर्डर गड़बड़ हो, ये पाल्पिटेशन कारण, तो उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और जो प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल किया तो वो मैंने आपको बताया कि 3 जगहों पर प्रिवेंशन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन आप एडमिनिस्टर नहीं कीजिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है, क्योंकि हालांकि ये मेडिसिन तो शेड्यूल एच कैटेगरी का, तो इसे तो और ना करें। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उस व्यक्ति को आपको नहीं देना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है,
माँ बनने वाली है, फैमिली में है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, ठीक है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं किडनी डिजीज और लिवर डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज और लिवर डिजीज से सफर करा तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप नहीं दे, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे इस टाइप के पेशेंट के लिए सुटेबल डोज क्या होता है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज मतलब बेसिकली हार्ट फेलियर से सफर कर रहा है तो उसको भी नहीं देना। अगर किसी का हिस्ट्री रह चुका है हार्ट फेलियर का तो उसको आपको नहीं देना। इस बात को बखूबी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके कंट्रा इंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं टायर्डनेस, उसका बाद हो सकता है आपको थकान हो सकता है। फिर कहते हैं मसल है, आपकी जो मांसपेशी है उसमें भी दर्द हो सकता है। फिर कहते हैं इरेगुलर हार्ट बीट, आपका जो हार्ट बीट है जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए उससे कभी कम कभी ज्यादा ब्रैडिकार्डिया टैकिकार्डिया हो सकता है। फिर कहते हैं ब्रेथलेसनेस, हो सकता है कभी कभी सांस आपको फूलने लगेगा। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके लिए डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली जो डोज एडल्ट को दिया जाता है मैं उस बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 1 × ODHS, एक गोली रोज लेना है खाना खा के रात में सोने से पहले, रात में ही लेना है इस मेडिसिन को, क्योंकि रात में इसका काम बड़ा बढ़िया होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया हो कि बीटा कैप TR20 टैबलेट कैप्सूल क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रा इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।